नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान संवाद में। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं ऐसी जानकारियां जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। जी हां, आज जाटों के गोत्र सोगरवाल, जिसे शूर जाट वंश के नाम से भी जाना जाता है, उसके इतिहास के बारे में ऐसी जानकारियां बटोर कर लाई हूं जो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कौन है इनके पूर्वज और कहां से हुई सोगरवाल जाट वंश की उत्पत्ति, जानने के लिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। जाटों के विभिन्न गोत्रों में से एक सोगरवार है, जिसे शूर जाट वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश का विस्तार इतिहास में अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि सोगरवार यानी कि शूर जाट वंश का इतिहास बहुत ही पुराना है। समय समय पर यह वंश अपनी वीरता और पराक्रम से भारतीय इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने में कामयाब रहा है, जिसका गुणगान इस वंश के महापुरुषों का भारतीय इतिहास अपने आधुनिक काल, मध्यकाल और प्राचीन काल में भी मिलता है। इसका प्रमाण हमारी पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। सोगरवार यानी कि शूर जाट यानी कि शूरसेन जाट वंश, जो कि पुराने काल में शूर या फिर शूरसेन क्षत्रिय चंद्रवंशी राजवंश के नाम से महर्षि वाल्मीकि की रामायण में भी उल्लेखित है। रामायण काल में सुग्रीव वानर जाति का शासक था और ये सुग्रीव बहुत ही पराक्रमी था, जो कि क्षत्रिय चंद्रवंशी राजवंश का था। इस समय में वानर जाति के क्षत्रियों के 3 छोटे छोटे राज्य थे। किष्किंधा राज्य सुग्रीव और बाली दोनों भाइयों का था, जिसके प्रधानमंत्री थे वीर हनुमान। दूसरा राज्य वीर हनुमान के पिता पवन कुमार का था और तीसरा राज्य हनुमान जी के नाना का था। ये राज्य दक्षिण भारत में कृष्णा और कावेरी नदियों के माध्यम से प्रारंभ होते थे। इन राज्यों की राजधानी किष्किंधा थी, जिसे आज हम कर्नाटक के नाम से जानते हैं। ये नाम भी समानांतर रूपांतरित होकर बना है, जिसका विस्तार कन्याकुमारी तक था। और इस समय लंका का नाम सिंहरदीप था, जिसका शासक था रावण। और उस समय रावण के पिता का शासन पाताल लोक हुआ करता था, जिसे उस समय पाताल लोक कहा जाता था। वो आज के युग में अमेरिका है। समुद्री व्यापार पर रावण का अधिकार पूरी तरह से स्थापित था। केकई प्रदेश की बात करें तो जिसे हम कश्मीर के नाम से आज जानते हैं, इस प्रदेश के शासक माता केकई के पिता महाराजा अश्वपति थे। जनकपुर में राजा जनक और छत्तीसगढ़ में महारानी कौशल्या के पिता शासक हुआ करते थे। तो इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि वानर कुल का राज्य रामायण काल में बिल्कुल शक्ति संपन्न हुआ करता था। सुग्रीव का भाई बाली था, जिसने रावण को युद्ध में हराकर 6 महीने तक अपनी केंद्र में रखा था। पुरानी शर्त के साथ उसे रिहा भी कर दिया था उन्होंने। और वानर जाति ने 48,000 सालों तक शासन किया और उस समय वानर जाति के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ही प्रभावशाली स्थान हुआ करता था। सोगरवार शूर जाट वंश इसी कुल के हैं। नील जैसे सुयोग्य इंजीनियर भी इस काल में इनके राज्य थे और ये काल वैदिक वर्ण आश्रम व्यवस्था वाला काल था। और महाभारत काल की बात करें तो बौद्ध काल में समाज वर्ण आश्रम व्यवस्था से धीरे धीरे जाति प्रथा व्यवस्था में रूपांतरित हो गया। इसलिए वैदिक वर्ण आश्रम व्यवस्था का समापन हुआ और इस समय यह वंश थोड़ा रूपांतरित होकर जाट गोत्र के रूप में आ गया। इतिहासकारों का मानना है कि सिंसिनी नाम के क्षेत्र पर इस वंश का, यानी कि जो समय के साथ सूर्य जाट वंश में रूपांतरित हो गया, इस क्षेत्र पर शासन करता था। ये वंश इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली बन गया था कि सारे राष्ट्र का नाम ही सौरसेन रख दिया गया और सारे यादव वंश सौरसेनी कहलाने लगे। इस तरह से मध्य भारत की भाषा का नाम ही इस वंशज के नाम पर पड़ गया। और इस तरह आज ये क्षत्रिय वंशज सोगरवाल, जिन्हें शूर जाट भी कहते हैं, आधुनिक काल में सोगरवाल जाति में एक बहुत ही फेमस बलशाली योद्धा था, जिसका नाम सुग्रीव के नाम पर रखा गया। और इस स्थान पर एक गढ़ बनाया गया, जिसका नाम सुग्रीवगढ़ रखा गया और इसी को हम सोगर कहते हैं, जो आज बदलकर सुग्रीवगढ़ से सुगढ़ और सोगढ़ से सोगर हो गया। मुगल काल में औरंगजेब के शासनकाल में इस वंश से एक योद्धा पराक्रमी और वीर पुत्र खेमकरण हुआ था, जो सोगर गोत्र का ही था। ये खेमकरण राजा औरंगजेब की सेना को इतना डरा कर रखता था कि मुगल काल के सारे राजा इनके पराक्रम से भय खाते थे। ये राजा इतना वीर था कि कटार से ही एक साथ 2 दिशाओं से छूटे हुए शेरों को मार डाला करता था। इस तरह से हम ये पाते हैं कि सोगरवार यानी कि शूर जाट वंश का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, जो प्राचीन काल से ही भारतीय इतिहास में अपने विजय और पराक्रम का परचम लहरा रहे हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये स्पेशल सेगमेंट? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और रिपोर्ट्स के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सोल्यूशन है मिशे मीडिया सोल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर
कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशी मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशी मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड, या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग, या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो, या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishimediasolutions.com पर, या फिर कॉल करें 9549700549।